आप प्याज का रस पी सकते हो घोल के, आप लहसुन ऐसे ही चबा सकते हो, आप पानी ज्यादा पी सकते हो। अब आप सोचोगे केवल वो काम करने से मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, तो देखो भैया ऐसा मुमकिन बिल्कुल भी नहीं। ये शॉर्टकट्स बिल्कुल फायदेमंद साबित नहीं होते हैं। और भैया देखो शॉर्टकट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो शॉर्टकट मैं भी बता सकता हूँ आपको, पर उससे कुछ नहीं होगा। उससे शॉर्ट टर्म कुछ दिन के लिए रिपोर्ट बढ़िया आ जाएगी, कुछ दिन के बाद फिर दोबारा रिपोर्ट वही जीरो हो जाएगी। अगर हमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो मैं आपके श्रोताओं को, आपके व्यूअर्स को दो दवाइयां बताना चाहता हूं जो होम्योपैथी की 100% इफेक्टिव दवाइयां हैं। आपकी रिपोर्ट्स में भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन जरूर दिखाई देगा। तो कोलेस्ट्रॉल में अल्कोहल सही है या नुकसानदायक है, और नॉनवेज कितना फायदेमंद है? कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल, लेकिन कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर डिपेंड हो चुके हैं, जबकि कोलेस्ट्रॉल को केवल अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करके पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए दी हेल्थ शो में आज हम होम्योपैथी डॉक्टर चक्षु मिश्रा जी से जानेंगे कि ऐसी कौन सी डाइट ली जाए, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस किए जाएं, और जिन चीजों को हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं उन्हें खाने के तरीके में क्या चेंज करना चाहिए, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल नेचुरली कंट्रोल हो जाए। और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए खा सकते हैं। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। सर, कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में कोलेस्ट्रॉल से परेशान इंसान ना हो और उसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से कोई ना कोई साइड इफेक्ट या बीमारियां ना लग रही हो। लेकिन कोलेस्ट्रॉल की होम्योपैथी दवाइयां और ट्रीटमेंट जानने से पहले आप ब्रीफ में बताइए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रीजन क्या है और ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या है, हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में हिमांशु जब बात करते हैं तो ये वही फैट है जो हम खा रहे हैं, हम्म। और ये फैट हमारी बॉडी में जा रहा है तो प्रोसेस होके कोलेस्ट्रॉल का रूप ले रहा है। अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं, एलडीएल है, एचडीएल है, वीएलडीएल है, ट्राइग्लिसराइड्स है। अब हम मानते हैं कि भाई वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड सबसे खतरनाक है, एचडीएल बहुत बढ़िया है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है, और एलडीएल ठीक ठाक है। तो कुल मिला के कोलेस्ट्रॉल क्या है, वो ये वही फैट है जो हम खा रहे हैं। अब फैट कौन सा फैट है, क्या ये तेल है? बिल्कुल तेल है। हम जो तेल कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी है। और जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं तो ऑलरेडी नॉनवेज में मौजूद जो उसका फैट है वो भी है। जो एग के अंदर मौजूद येलो पार्ट है वो भी फैट है। जो सब्जियां हम कुछ खा रहे हैं, कुछ सब्जियों के अंदर भी कुछ नेचुरल फैट है। जो हम गेहूं का आटा खा रहे हैं उसमें फैट परसेंटेज हो या ना हो, पर जिस तरह से कुक कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी फैट कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाता है। जो हम बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, कोई भी ऐसा बेकरी प्रोडक्ट नहीं है, हम सुबह चाय के साथ रस खा रहे हैं उसमें भी कितना सारा बटर मिला हुआ है। हम अगर दूध पी रहे हैं तो दूध में भी तो फैट कंटेंट है। हाँ। तो कुछ कंटेंट ऑफ फैट तो वो है जो नेचुरली किसी फूड आइटम में मौजूद है, और कुछ कंटेंट वो है जो हम खाना खा रहे हैं, वो प्रोसेस्ड फूड है, उसमें ऑलरेडी फैट मिक्स करके इस्तेमाल हो रहा है। तो यही जो फैट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, ये बॉडी प्रोसेस करके इसको कोलेस्ट्रॉल का रूप दे दे रही है, जो अलग अलग तरह से ब्रेक डाउन होके हम लिपिड प्रोफाइल में देखते हैं कि भैया ट्राइग्लिसराइड अलग है, एचडीएल अलग है, एलडीएल अलग है, वीएलडीएल अलग है, और फिर हम बोल देते हैं आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। सर, होम्योपैथी दवाइयों के बारे में बताने से पहले आप इसे थोड़ा और बताइए हमें कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है कि आपको प्रॉपर मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइटरी परहेज जो है, आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और आपने बताया कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं अपने पूरे दिन में, उन सब में फैट तो है, और वही फैट हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में डिपॉजिट होके फायदा भी पहुंचा रहा है और नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो आप बताइए कि कोलेस्ट्रॉल का मरीज अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए किस डाइट को फॉलो करे, क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, और किस चीज का परहेज करें। भाई मैं डॉक्टर बीएम हेगड़े का एक बड़ा अच्छा फैन फॉलोअर कह सकते हैं एज अ डॉक्टर। उन्होंने, अगर आपने उनकी कुछ वीडियोस देखी हैं तो ही इज अ वेरी लर्नेड मैन। वो सीधी बात कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल के लिए आपका लिवर जिम्मेदार है। लीवर। अगर आपका लिवर उस फैट को प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, और आप खुद भी वो फैट ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
और कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करने के लिए आपको लिवर की सहायता करनी चाहिए, डाइट का ध्यान रखना चाहिए, वो प्लेट में प्लेटर सजा देना चाहिए जिसमें डाइट भी हो, एक्सरसाइज भी हो, दवाई भी हो। तभी आप तीनों चीजों को मिलाकर अपना कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम कर सकते हैं, तभी आप उस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से हटा सकते हैं। अब लोग पूछते हैं मेरे पास ओपीडी में आके, सर वो उन्होंने कहा है आप काजू मत खाना, आप ड्राई फ्रूट मत खाना, आप तेल ऑयल फ्री कुकिंग करना चालू कर दो। अब मैं उनसे कहता हूँ भाई एक बात बताओ, आपके जॉइंट्स में भी तो फैट की रिक्वायरमेंट है, ये तो सैनोवियल फ्लूइड कम हो जाएगा, जॉइंट कट कट ज्यादा करेंगे। आपके चेहरे पे जो ऑयल आ रहा है, जो बालों में ऑयल आ रहा है, इसमें ये ऑयल कहाँ से आ रहा है, सीबम कहाँ से आ रहा है, ये भी तो फैट ही है। ऑयल फ्री कुकिंग चालू कर दो, ये सब बंद हो जाएगा, बॉडी ड्राई हो जाएगी। तो बेसिकली आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। मैं आपके व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, देखो शॉर्टकट बहुत सारे हैं। आप प्याज का रस पी सकते हो घोल के, आप लहसुन ऐसे ही चबा सकते हो, आप पानी ज्यादा पी सकते हो, लेकिन वो सब चीजें तब कारगर हैं जब आप ऑलरेडी अपने डाइट, एक्सरसाइज और रूटीन को मेंटेन कर रहे हो, तो आपने एक चीज एडिशनल ऐड कर दी। अब आप सोचोगे केवल वो काम करने से मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, तो देखो भैया ऐसा मुमकिन बिल्कुल भी नहीं। ये शॉर्टकट्स बिल्कुल फायदेमंद साबित नहीं होते हैं। केवल एक लिमिट में शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ थोड़े बहुत समय के लिए तो आपको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन फिर ढाक के तीन बात हो जाएगा। तो ओवरऑल लाइफस्टाइल को चेंज करें। ओवरऑल आपको लाइफस्टाइल को ही चेंज करना है हिमांशु, और अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हो तो आपसे निवेदन है कि भाई जैसा कि मुस्लिम पेशेंट्स को हम बोलते हैं फजर की नमाज पे उठ जाओ, उनकी नमाज 5:30 बजे के आसपास होती है नॉर्मली, 5:30 से 6 के बीच में वो उठ जाते हैं। वो उठते तो नमाज पढ़ने के लिए हैं, लेकिन वो उस टाइम पे उठने से क्या होता है कि भाई वो वॉक करने के लिए हम उनको प्रमोट कर देते हैं। अब हम अपने हिंदू पेशेंट से बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जा, ब्रह्म मुहूर्त हमारा होता है 4-4:30 बजे, नहीं उठ पाता पेशेंट। पर आइडियली अगर आप इसे रिलीजियस एस्पेक्ट से ना जोड़ें, सिर्फ ये सोचे कि मुझे सुबह आइडियल टाइम जो मेरा है वो 6 बजे का है, मुझे 6 बजे उठना है, और मैं 6 बजे उठ के मुझे एटलीस्ट सुबह कुछ नहीं तो 5,000 कदम वॉक जरूर करना है। मैं एक बार में 5,000 नहीं कर पा रहा हूं तो कम से कम 2,500 कदम वॉक करना है, और पूरे दिन में कोशिश करिए कि आप कम से कम 8 से 10,000 कदम वॉक कर लें। इसके साथ में आप जो अपनी कुकिंग कर रहे हैं उसमें तेल की मात्रा को कम रखें, यानी 3 चम्मच तेल पूरे दिन में खाना बनाने के लिए 2 आदमी के लिए मोर देन सफिशियंट है। 5 आदमी के लिए 5 चम्मच तेल बहुत सफिशियंट है। 7 आदमी के लिए 7 चम्मच तेल बहुत सफिशियंट है। हाँ, इसमें अगर थोड़ा बहुत आधा चम्मच 1 चम्मच बढ़ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आइडियली आप इतने से तेल से अपनी पूरे दिन की कुकिंग आराम से कर सकते हैं। आप घी लेना चाहते हैं, आप घी ऊपर से डाल के इस्तेमाल करिए। हिमांशु प्रॉब्लम पता है क्या है लोगों के संग में, हमारे संग भी प्रॉब्लम है। जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं उनको रिफाइंड ऑयल चाहिए, मिलता भी वही है, उन्हें एक सरसों का तेल मिल रहा है बॉटल वाला। अब उसमें मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, मार्केटिंग कोई और कर रहा है, और प्रॉफिट के लिए उसमें हम मिक्स कर दे रहे हैं पाइन ऑयल। अब पाइन ऑयल भी मिक्स कर रहे हैं, संग में हम केमिकल मिक्स कर रहे हैं, स्मेल के लिए केमिकल मिक्स कर रहे हैं, धांस के लिए केमिकल मिक्स कर रहे हैं, झाग के लिए केमिकल मिक्स कर रहे हैं, गाढ़ा करने के लिए तेल को। वो नुकसान तो आप ही के कोलेस्ट्रॉल को करेगा। अब फिर आप 2 चम्मच इस्तेमाल करो या 3 चम्मच। तो सबसे पहले अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, आप वॉक करें सुबह। आप फ्रूट्स का, सबसे पहली चीज जो शरीर में जाए वो होना चाहिए फ्रूट, सीजनल फ्रूट सबसे पहले आप वो लीजिए। उसके बाद अपना जो भी आपको नाश्ता लेना है, प्रोटीन लेना है, उसमें प्रोटीन जरूरी है, काला चना, लोबिया, मूंग दाल, छोले, है ना। आप ऐसी चीजें उबाल कर सैलेड बनाकर इसको अपने नाश्ते में लीजिए। आप दोपहर में कम से कम कद्दूकस करके 1 खीरा लेके देखिए। अपना लंच प्रॉपर लीजिए। रात का खाना 7 बजे तक रात का खाना फिनिश कर लीजिए, और उसमें भी कोशिश करिए कि आप दूध से बनी चीजें बिल्कुल भी ना लें। अगर आप सिर्फ इतना सा काम कर रहे हैं और रात को 7 बजे डिनर करने के बाद आधा घंटे भी वॉक कर ले रहे हैं, आप देखेंगे आपकी रिपोर्ट्स में परिवर्तन आने लग जाएगा। और भैया देखो शॉर्टकट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 शॉर्टकट मैं भी बता सकता हूँ आपको, पर उससे कुछ नहीं होगा। उससे शॉर्ट टर्म कुछ दिन के लिए रिपोर्ट बढ़िया आ जाएगी, कुछ दिन के बाद फिर दोबारा रिपोर्ट वही 0 हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि हेल्दी रहने का कोई शॉर्टकट नहीं है होता ही है, नहीं। और शॉर्टकट के चक्कर में हम लॉन्ग टर्म में अपनी बॉडी को बहुत कुछ बड़ा नुकसान दे जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बड़े अच्छे डॉक्टर है, उन्होंने एक पर्टिकुलर डाइट बताई, जो डाइट कोविड टाइम में बहुत फेमस हुई, लेकिन उस डाइट के साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा फल खिला दिए लोगों को
कि फिर वो कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो गया, प्रोटीन कम हो गया, फैट बहुत कम हो गया, उस लोगों को बहुत तकलीफ हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप की डाइट, एक पर्टिकुलर टाइप का फूड आइटम ज्यादा खाना है। सब कुछ खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, समय से खाओ, पानी ज्यादा पियो, तेल की मात्रा आप अच्छी रखो, कम रखो, तेल की क्वालिटी आप अच्छी रखो। तो ये सब चीजें मैनेज करो, रेगुलरली करो, 6-8 महीने 9 महीने फॉलो करो, आप ऑटोमेटिकली खुद को इंप्रूव महसूस करेंगे। सर आपने एक चीज कही थी, इसमें दूध से बनी हुई चीजों का सेवन बंद कर दो, तो वो दूध यानी जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उनको बंद करना है ना? एग्जैक्टली अब आप हिमांशु, आपके घर में दूध कौन सा आता है? सर हमारा तो गाय का दूध आता है, वो भी डेयरी से, डेयरी मतलब से आता है? दुकान से नहीं आता, डायरेक्ट डेयरी से लेके आता आते है। हैं। अब हिमांशु, आपका जो दूधिया है, जो दूध वाले हैं, वो गाय को इंजेक्शन तो नहीं लगाते? नहीं सर, वो प्रॉपर देख के लाते हैं। आप देख के लाते हैं। हाँ। अब आपके व्यूअर्स में से कितने लोग दूध देख के लाते होंगे अपने सामने निकलवा के? शायद 1% भी नहीं। और वो जो दूध आ रहा है इसमें से बहुत सारे लोग तो मदर डेयरी वाला या अमूल वाला या किसी और अच्छे ब्रांड का हाँ, दूध ले पैकेट रहे वाला होंगे, दूध ला रहे पैकेट वाला ले रहे होंगे। आपको पता है, मैंने पड़पड़गंज प्लांट मदर डेयरी का विजिट करा है, 6 लाख लीटर का एक सीलो है, हैं। और वहां पे 4 या 5 सीलोस कम से कम है, जहां तक मुझे याद है। तो 30 लाख लीटर दूध वो ऑलरेडी उनके पास फ्रोजन मौजूद है। हम्म। और जो दूधिये से आप दूध मंगा रहे हैं, आपको क्या पता उसमें मिलावट आ रही है? हाँ। आपको क्या पता कि वो आपके गाय या भैंस को इंजेक्शन लग के, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लग के आ रहा है? तो जब दूध की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर आप उसे रात में लेंगे, और आप सोचिए रात में आपने 7-8 बजे ले लिया या 9 बजे ले लिया, तो कम से कम 10 घंटे तो आपके पेट में रहेगा, ब्लोटिंग करेगा, परेशान करेगा। और दूध में जो आप पैकेट वाला ले रहे हैं उसमें फैट ऊपर से मिलाया जा रहा है, जो आप गाय का या भैंस का अपने सामने ले रहे हैं उसमें फैट पहले से मौजूद है, ज्यादा मात्रा में मौजूद है। हम्म। तो कहीं ना कहीं परेशान तो आप ही को करेगा ना। और वैसे भी बहुत सी रिसर्च ये कहती है कि भारत में 70% दूध जो हम मार्केट में आ रहा है वो फेक है, केमिकल वाला है, आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है, तो इसलिए वो भी नुकसान करेगा। नुकसान करेगा। तो सर ये तो आपने डाइट बता दी, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है वो बता दिया। अब आप हमें होम्योपैथी का ट्रीटमेंट समझाइए इसमें, कि होम्योपैथी दवाइयाँ क्या सही में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कारगर है? देखिए हिमांशु, हम बहुत सारे पेशेंट्स का अपनी ओपीडी में और ऑनलाइन भी जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो पेशेंट्स आते हैं, उनका रेगुलरली फैटी लिवर का या कोलेस्ट्रॉल का या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स तक का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे करते हैं? हम उन्हें उनकी बॉडी के हिसाब से बीएमआई बताते हैं कि भाई ये आपकी बीएमआई है, इसके अकॉर्डिंग आपको इतनी कैलोरी लेनी है, और इस कैलोरी के संग में आपको इतनी एक्सरसाइज करनी है, यानी इतनी कैलोरी बर्न करनी है। फिर हम होम्योपैथिक दवा बताते हैं। अगर हमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करना है, तो मैं आपके श्रोताओं को, आपके व्यूअर्स को 2 दवाइयां बताना चाहता हूं जो होम्योपैथी की 100% इफेक्टिव दवाइयां हैं। आपकी रिपोर्ट्स में भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन जरूर दिखाई देगा, सेल्फ मेडिकेशन में बिल्कुल सेफ है, लेकिन सिर्फ उतने पर्टिकुलर टाइम तक लेकर आपको अपनी रिपोर्ट करानी चाहिए। तो वो 2 दवाइयों में पहली दवाई है चेलिडोनियम मेजस का मदर टिंचर। आप इस मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद दवा आधा कप पानी में डालकर खाना खाने के 1 घंटे के बाद दिन में 3 बार रेगुलरली कंज्यूम करें। ये लिवर के ऊपर बहुत बढ़िया काम करती है, और स्पेशली लिवर की जो वो फैक्ट्री है ना, फैट को गलाने वाली, फैट को डाइजेस्ट करने वाली, उस वाली फैक्ट्री का जो इंजीनियरिंग प्लांट है उसको बहुत ताकत देती है, और फैट के मेटाबॉलिज्म को बहुत बढ़िया करती है। जो दूसरी दवा यहाँ पे है उसका नाम है गोटीरिया गोमरी। ये गोटीरिया गोमरी का भी मदर टिंचर आता है, और ये आपकी खून की नलियों में मौजूद जो फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड है, उसको साफ करने का, झाड़ू लगाने का बहुत बढ़िया काम करती है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बड़ी अच्छी दवा है, यानी हार्ट ब्लॉकेजेस जो वो होती है, खून की नलियों में क्लॉट बन जाते हैं फैट वाले, उनकी बड़ी बढ़िया दवा है। तो अगर आप ये दोनों दवाइयां 15 बूंद दवा 1 गिलास पानी या आधे गिलास पानी में डालकर दिन में 3 बार खाना खाने के 1 घंटे के बाद कंज्यूम कर रहे हैं, आप 6 हफ्ते रेगुलरली कंज्यूम करिए। आप 8,000 कदम वॉक करिए। रात का खाना 7 बजे तक खाइए, जिसमें दूध से बनी कोई चीज मत खाइए। सुबह दिन की शुरुआत फ्रूट से करिए, और उसके बाद अपना रात के डिनर में दूध बिल्कुल मत लीजिए। आप बीच में दिन में एक सैलेड या एक खीरा खा सकते हैं। आप सिर्फ इतना सा काम करो, 6 हफ्ते करो। मैं आपके व्यूअर्स से बोलूंगा आप ये काम करके देखो, पहले की लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट देख लो, 6 हफ्ते बाद की रिपोर्ट देख लो, आपको 6 हफ्ते में बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखाई देंगे। सर इसमें आपने कहा ना कि सुबह फ्रूट्स,
रात को 7 बजे से पहले पहले आपने खा लेना है, जिसमें रात के टाइम आपको दूध से बने प्रोडक्ट यानी डेयरी प्रोडक्ट कोई नहीं लेने हैं। कोई नहीं लेने। और दोपहर में आप जो सुबह के नाश्ते से शाम तक का टाइम बचता है उसमें आप खीरा या सैलेड खा सकते हैं। लंच जो प्रॉपर टाइम लंच लीजिए। और लंच जो खाना है वो प्रॉपर लंच जो खाते हो ले सकते हैं कुछ भी। प्रॉपर लंच लीजिए, लेकिन लंच से आधे घंटे पहले एक खीरा खा लीजिए। अच्छा, आधे घंटे पहले एक खीरा उससे क्या खा होगा लेना कि है। आपका लंच का इंटेक, भूख कम हो जाएगी, आपका लंच का इंटेक बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो सर ये तो आपने दवाइयां बताई, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि होम्योपैथी तो फेक है, कोई असर नहीं होता है, खाली प्लेसेबो इफेक्ट है, कितना सच है? तो फिर एक काम करते हैं, मैं आपके व्यूअर्स से फिर से बोलता हूँ कि भैया जो खाना है खा लो, लेकिन उसके बाद दवाई भी खा लो। इफेक्ट तो आएगा रिपोर्ट्स के अंदर, लेकिन कम आएगा। ऐसा नहीं है होम्योपैथी काम नहीं करती हिमांशु, होम्योपैथी काम करती है, इसीलिए आज की डेट में होम्योपैथी की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतनी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। अगर फेक होती तो फिर सब प्लेसिबो बना रहे होते, दवाई बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतने बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सरकार इतना पैसा ही खर्च नहीं करती होम्योपैथी के ऊपर। सरकार ने आज भी होम्योपैथी को एक्सेप्ट कर रखा है, इतने अच्छे रिसर्च सेंटर्स हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हर साल निकल रहे हैं, तो फेक तो नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि लोग उसे एक चिकित्सा पद्धति की तरह एक्सेप्ट ना करके होम रेमेडी की तरह सोचते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाओ, बात करो, जैसा हम चीजें बता रहे हैं आप वो करो। देखो, अगर आप वो परहेज नहीं करोगे जो मैंने अभी आपको बताया है और सिर्फ दवाई खाओगे, रिजल्ट फिर भी आएगा, पर रिजल्ट आएगा कितना? 6 हफ्ते में 10%। और अगर आप परहेज करोगे और परहेज के संग में दवाई खाओगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 50%। बहुत इजीली आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 30% भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भैया उस 30% या 50% में से 10% को हटा दो, तो प्लेसिबो इफेक्ट कितना रह गया? जितना मैंने आपको बता दिया, रिजल्टेंट। लेकिन वो जो 10% एक्स्ट्रा इफेक्ट आ रहा था, वो हो सकता है परहेज के साथ करने पे वो रिजल्टेंट और ज्यादा बढ़ जाए। सर इसमें एक चीज जो मैं क्लियर करना चाहता हूं, उसमें आजकल अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। बहुत बढ़ रहा है, मतलब स्कूल में जाने वाले बच्चे तक अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं। कॉलेज वालों का तो हाल ही खराब है। और मेट्रो सिटीज में चले जाओगे तो जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन 2 पैक तो रात को लोगों के लगते ही हैं। तो कोलेस्ट्रॉल में अल्कोहल सही है या नुकसानदायक है? और नॉनवेज कितना फायदेमंद है? नॉनवेज बिल्कुल नुकसानदायक है। पुराने जमाने में राजा महाराजा नवाब शिकार पे जाते थे तो घर से ग्रेवी में बटर चिकन की बटर ग्रेवी लेके तो जाते नहीं थे। शिकार करते थे, आग पे भूनते थे, खाते थे। तब 100 किलो का कवच पहनते थे, 20 किलो की तलवार घुमाते थे, 100 किलोमीटर घोड़े पे दौड़ते थे। आज की डेट में आप करके देख लो, कर पाओगे क्या? नहीं। क्योंकि वो नॉनवेज खाते थे, उसे रोस्ट करते थे। तो नॉनवेज का अपना फैट होता है, वो अंदर की तरफ से उस प्रोटीन को बर्न करता है, डीनेचर करता है, वो पेट में इजीली डाइजेस्ट होता है। अब ये बटर चिकन हो कि कढ़ाई में हो, कुकर में बना हुआ चिकन किसे फायदा कर रहा है? ये तो आलू से भी खराब है। सिर्फ वजन बढ़ा रहा है, मोटापा बढ़ा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। आप अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल क्या कर रहा है? आपके लिवर को खराब कर रहा है, आपको अल्कोहलिक लिवर डिजीज दे रहा है, अल्कोहलिक फैटी लिवर दे रहा है, लिवर की ताकत को कम कर दे रहा है फैट गलाने की। तो भैया आपको कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा ही ना। सर आपसे अब मैं आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। आप इतने सालों से पेशेंट देख रहे हैं, आपके पास कोलेस्ट्रॉल का सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा है और कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था और कितने टाइम में उसको कंट्रोल हुआ है? देखिए, सबसे चैलेंजिंग केस की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास कोविड के टाइम पे एक पेशेंट आए थे जिनका ट्राइग्लिसराइड ही 400 से ज्यादा था। 400 से ज्यादा? 400 से ज्यादा था। और कमाल की बात ये थी, उनका डी डाइमर 6000 पहुंच गया था। डी डाइमर क्या होता है? डी डाइमर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो कि अच्छा। कोविड टाइम पे हम लोगों ने बहुत टेस्ट कराया था, जब जिससे पता चल रहा था कि पेशेंट को कितना जल्दी हार्ट अटैक आने वाला है। हाँ जी। उसे बचाने के लिए ये टेस्ट जरूरी था। अभी भी कराते हैं, सब में नहीं कराते, उस समय तो बहुत ज्यादा होता था डी डाइमर। तो आप समझिए, उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दी, उसको परहेज कराया। अब आप कोविड के टाइम पे घर के अंदर हैं, घर के अंदर ही आपने परहेज करा, घर के अंदर ही आपने एक्सरसाइज करी। उस फैमिली में वो अकेला अर्निंग पर्सन था, उसके 2 बच्चे थे, वाइफ थी, न्यूक्लियर फैमिली थी, आगे पीछे कुछ बहुत ज्यादा लोग थे नहीं। और उसकी वाइफ ने कह दिया, सर कैसे भी करके आपको इन्हें बचाना है, क्योंकि आपने मेरे फादर का ट्रीटमेंट करा था, उनको आपसे बड़ा रिलीफ आया था, मैं बड़े ट्रस्ट के साथ आपसे आपके पास आई हूँ। तो आप सोचो, ट्राइग्लिसराइड कोविड टाइम में घर के अंदर 400 से हम 2 महीने के अंदर अंदर उस ट्राइग्लिसराइड को 150 पे लेकर आए, 2 महीने में। डी डाइमर हम 6000 से उसका लेकर आए पहले 4000 तक, लगभग 20 दिन के अंदर। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 3 महीने 4 महीने में डी डाइमर उसका बिल्कुल नॉर्मल था। मतलब जो उसका रिस्क मार्कर था वो हमने लगभग ऑलमोस्ट 6 हफ्ते में
उसका रिस्क फैक्टर सारे के सारे नॉर्मलाइज कर दिए थे। वो भी तब जब पेशेंट घर के बाहर नहीं निकल सकता था एक्सरसाइज करने के लिए। वो जो कुछ कर रहा था घर के अंदर कर रहा था, जो डाइट ले रहा था घर के अंदर ले रहा था। और उसकी वाइफ को ने बिल्कुल भी ऑयल फ्री कुकिंग नहीं करी, बहुत हल्के से तेल में उसका खाना बनाया था। तो सोचिए कितना चैलेंजिंग केस था कि कोविड टाइम पे आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। और कमाल की बात है, मैंने उस पेशेंट को हाथ लगा के भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ ऑनलाइन वीडियो कॉल पे देखा था। तो फिर भी आज तो पूरी तरह ठीक है वो। वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक है, और उनके फैमिली के, उनके फ्रेंड सर्कल के कितने मरीज मेरे पास अभी तक आ चुके हैं, कितनों को मैं ठीक कर चुका हूँ। अच्छा सर, ट्राइग्लिसराइड पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ट्राइग्लिसराइड को डिटेल में समझाएंगे, कौन सी दवाइयां होती है वो सब। लेकिन इसमें आप एक चीज बताइए, क्या वास्तव में ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा खतरनाक है? बिल्कुल खतरनाक है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड बेसिकली आपकी ब्लड वेसल्स जो है उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस करता चला जाता है, हार्ट ब्लॉकेजेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने जो भी ये हमें डाइटरी कंट्रोल लाइफस्टाइल चेंजेस बताए हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, अगर कोई इंसान ये सब चेंजेस करे, लाइफस्टाइल को मैनेज करे, चेंज करे पॉजिटिवली, तो ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। बिल्कुल मदद मिलेगी। देखो, आपके व्यूअर्स को मैं आप ये बात साफ तौर पर बता देना चाहता हूं, जो लोग शायद अभी तक इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, जिनको अभी तक इंटरेस्ट आया है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, पहली बात तो हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। हर कोई यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से 30 सेकंड में अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने की कोशिश करता है। हर कोई चाहता है कि मैं मेहनत ना करनी पड़े, मुझे सुबह ना उठना पड़े, मुझे एक्सरसाइज ना करनी पड़े, दवाई खा के मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। मैं लहसुन की कली खा लूं, मैं प्याज घोट के पी लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं शॉर्टकट ले लूं, मैं कोई सिरप ले लूं, मैं कोई ड्रिंक ले लूं, लिवर डिटॉक्स ड्रिंक ले लूं, कोलेस्ट्रॉल क्लीनिंग ड्रिंक ले लूं और मेरा कोलेस्ट्रॉल सही हो जाए। लेकिन भैया हम रोज ये सारी चीजें सुनते हैं, मन ही मन हंसते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि भाई अगर आपको खुद को ठीक करना है तो अपनी बॉडी को कोई शॉर्टकट पे कैसे डाल सकते हैं? और इस शॉर्टकट का कितने दिन तक इफेक्ट रहेगा? नहीं रहेगा। तो देर इज नो शॉर्टकट। आपको रिजल्ट चाहिए, आप मेहनत करो। आप शर्तिया ज्यादा दिन मत मेहनत करो, कम से कम 6 से 8 हफ्ते तो मेहनत करो। आपको रिपोर्ट्स में फर्क दिखाई देगा ना, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद ही अपने आप उसे कंटिन्यू कर लोगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है, बहुत ज्यादा परहेज मत करो, क्योंकि आप उसे लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और एक प्रॉब्लम ये भी है लोगों के साथ कि लोगों का पेशेंस खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो इसलिए चुका वो है। शॉर्टकट चाहते हैं, और पेशेंस ना होने की वजह से ही लोग पेशेंट बन रहे हैं। बिल्कुल बन रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं सर, जो आपने सब कुछ बताया है इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल के बारे में, डाइट, एक्सरसाइज और होम्योपैथी ट्रीटमेंट कैसे होता है, कौन सी दवाइयां हैं और किस तरह से वो हमें फायदा पहुंचाती है, तो लोगों के बहुत काम आएगी आपकी ये इन्फॉर्मेशन। और एक चीज और कहना चाहूंगा लास्ट में कि अगर आप पूरी तरह से ठीक होना चाहते हैं तो गूगल के भरोसे ना रहिए। कोई भी बीमारी है, डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कीजिए, जैसा डॉक्टर कहता है वैसा ही करिए, तभी आप अपनी प्रॉब्लम को जड़ से मिटा पाएंगे। वैसे अगर आपकी कोई भी बीमारी है, चाहे आप हाल ही में किसी बीमारी से ग्रसित हुए हो या लंबे समय से आप किसी बीमारी का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि उस बीमारी का होम्योपैथी ट्रीटमेंट आपको कैसे चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से आपको उस बीमारी की पूरी जानकारी दी जाए, होम्योपैथी की दवाइयां कैसे काम करती है, क्यों साइड इफेक्ट होता है, कौन सी दवाई आप खा सकते हैं, ताकि आप उस बीमारी को जड़ से खत्म कर सके। और अगर आप चाहते हैं सर के साथ किसी भी बीमारी के बारे में वीडियो, या कोई ऐसी स्पेशल बीमारी जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं स्पेशली सर के साथ ही वीडियो बनाऊं होम्योपैथी की, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से सर के थ्रू आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए। और अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी बीमारियों के बारे में, तो सर का क्लिनिक बरेली में है। वैसे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ट्रीटमेंट होता है, तो आप सर की कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं बोल रहा हूं कि सर से कांटेक्ट कीजिए तो सर का प्रमोशन कर रहा हूं। नहीं नहीं, हमारा पर्पज है आपको इन्फॉर्मेशन देना। लेकिन सर एक होम्योपैथी डॉक्टर है, तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर से कर सकते हैं, बाकी जिस भी डॉक्टर से आप करना चाहते हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए भी आप पूरी तरह से फ्री है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू।